टू जेड एग्जाम। आज 27 फरवरी 2022 27 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांट दिया है? तो ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके बारे में पूरे फैक्ट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे, और फिगर भी दिया गया है। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 27 फरवरी बाई जेड एग्जाम। 27 फरवरी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। 27 फरवरी 2010 भारत ने 8वीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 14 कांस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। इंग्लैंड 4 स्वर्ण पदक सहित 31 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और वेल्स 4 स्वर्ण पदक जीतकर 13 जीतकर तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर 19 पदक जीतकर चौथे स्थान पर अपना बरकरार रखा था। तो ये देख लीजिए भारत पहले स्थान पर था, 74 कुल जीते गए थे अवार्ड। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब तक कभी भी 74 पदक नहीं जीते गए हैं। 2010 में ही ऐसा हुआ था, तो आप नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी 2012 भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा की मांग घटकर 4.5% रह जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनी बीपी ने यह अनुमान लगाया है। तो बीपी एक कंपनी है जो ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड है, उसने यह अनुमान लगाया है कि 2030 तक दुनिया में सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 फरवरी 1943 को क्या हुआ था? BS येदियुरप्पा भारतीय राजनीतिक और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो उनको आप नोट कर लीजिए। फिर 27 फरवरी 2008 लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 25 महिलाओं को GR18 सम्मान से नवाजा गया था। ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 27 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं ये कब मनाया गया था। तो 21 फरवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और उसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है थीम क्या है, यानी विषय क्या है। बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियों और अवसर, ये है उसका थीम। और 21 फरवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 है, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। तो ग्रीष्मकालीन कौन है? धर्मशाला है। और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे शिमला है ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला है शीतकालीन। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका ऊपर, बिल्कुल ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, उसके पड़ोसी राज्य उत्तरांचल पड़ता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका तो नेपाल है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे तिब्बत और चाइना है, तो उसके साथ अपना सीमा साझा करता है। और जिससे बगल में देख लीजिए पाकिस्तान है, POK यहाँ पे, तो उसके साथ भी अपना सीमा साझा करता है। इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा गया है, उसका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, T49 टनल। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर C, 2026 तक। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। शिक्षा मंत्रालय ने 12,922.16 करोड़ के व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA
का फुल नेम हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF पर रोज डेली बाय डेली 5:30 पर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान सबके न्यूज़पेपर के PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रही भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य में है? तो ये आप नोट कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो ये आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु कहाँ पे देखते हैं फिगर में? तमिलनाडु देखिए नीचे बिल्कुल हिस्सा है आपका तमिलनाडु का। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जल ही जल है। तो यहाँ पे इसका तमिलनाडु अपने समुद्र के साथ चीज़ें अपना साझा करता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कार्बेक्स को किसको द्वारा 12 से 18 आयु वर्ष के आपातकालीन स्वीकृति मिली है? यानी कार्बेक्स क्या एक वैक्सीन है जो 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को दिया जाएगा। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, DGCI के द्वारा। भारत के औषधि महानियंत्रक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल इलिमिटेड कार्बेक्सन को मंजूरी दे दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड किसको लगता है? तो 18 से ऊपर वाले को। और 12 से 18 के बीच किसको लगता है? तो कार्बेक्स को। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में जर्मनी में अवार्ड मिला, कहाँ बनाई गई? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा कहाँ पे देख लेते हैं फिगर में? तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़। तो ये आप नोट कर लीजिए, चंडीगढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन देश से इस समय बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है, उसको 3 देशों में बांट दिया। वो देश कौन कौन से उसको देख लेते हैं। देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, डोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मॉस्को। रूस का मुद्रा हो जाएगा रूबल और रूस के राष्ट्रपति जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखते हैं ये तीनों जगह कहाँ है, किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये आपका है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पाता है रसिया। ये है रसिया। ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे पड़ता है आपका यहाँ पे अर्कांटिका महाद्वीप। तो ये आप नोट करिए। यहाँ पे आपका है यूरोप महाद्वीप, पतला सा। तो इसको भी देख लीजिए। अब देखिए यूरोप महाद्वीप में थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे यूक्रेन धंसा हुआ है और रसिया से लगा हुआ है। यानी ये वाला हिस्सा आपका यूक्रेन का है और रसिया ये कह रहा है कि ये वाला हिस्सा ये मेरा है। वो थोड़ा थोड़ा इस पर दबाव बनाता जा रहा है और कब्जा करता जा रहा है। इसी को लेकर विवाद बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। इस पर मैं बहुत अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे फिलहाल अभी यहीं पे देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की बात है तो देखिए ये आपका यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है जर्मनी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक कितने टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 करोड़ टन। 30 करोड़ टन, ये जरूर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। फिल्म देख रहे हैं यही है। असम के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं असम कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका असम। यहाँ पे 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है असम राज्य। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तो नेपाल हो गया। यहाँ पे पूरा हिस्सा किसका है? तिब्बत और चाइना का। तो ये तिब्बत और चाइना के साथ भी अपना सीमा साझा करता है असम। तो इसको भी आप टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोडमैप पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? सेंस का ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस ने। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। भारत और फ्रांस को देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका इंडिया वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका फ्रांस। यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है फ्रांस, को आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
कौन होंगे अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए KN राघवन। भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप IRSG अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव सल्वाटोर पिनिजियोटा। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का गठन 1944। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का मुख्यालय सिंगापुर। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कीजिए। सिंगापुर की बात आई है, देखते हैं सिंगापुर कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया, यहाँ पे देखिए आपका इंडोनेशिया के जस्ट बगल में है आपका सिंगापुर। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंधक के रूप में किसे चुना गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही और आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। मिलते हैं खास वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।